चाहे आप एक मेल कैंडिडेट हैं या फिर एक फीमेल कैंडिडेट हैं, ये जो वैकेंसी आज निकली हुई है, इस जिस वैकेंसी की आज मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, इस वैकेंसी का काफ़ी कैंडिडेट जो हैं कई सालों से वेट करते हैं, क्योंकि हर साल ये वैकेंसी नहीं निकलती है। और ये एक ऐसी सरकारी नौकरी है जिसको पाने का ये कैसा कह सकते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट जो है इसका सपना देखते हैं कि ये जॉब मिल जाए, फिर जो है लाइफ सेटल हो जाएगी। तो ये एक ऐसी जॉब है जिसके लिए काफ़ी कैंडिडेट काफ़ी टाइम तक अच्छी खासी मेहनत करते हैं, और जब उनको मौका मिलता है, जैसा अब ये मौका आया हुआ है, तो वो ऐसा मौका नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे अगर आप भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एज, सबसे पहले मैं बात करूँगा एज की ही। अगर आपकी एज 30 साल से कम है, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं और आपकी एज 30 साल से कम है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो 33 साल से कम उम्र होनी चाहिए। एससी एसटी हैं तो 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं वो भी एज में रिलैक्सेशन पा सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए, अगर वो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो 40 साल से कम उम्र, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 43 साल से कम, एससी एसटी के लिए 45 साल से कम। बीएसएनएल के एम्प्लॉयज हैं अगर आप, तो आपके लिए भी एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा जो है वो रखा गया है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर बीएसएनएल एम्प्लॉय कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उनके लिए और ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसमें एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा आपकी सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उसको। अब इसमें बता दूं तो ये जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये है भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से, यानी कि बीएसएनएल की तरफ से। और जो पोस्ट निकली है वो है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की, जेटीओ की ये पोस्ट है आपकी। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से यहाँ पे आपको भर्ती किया जाएगा। इसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 3 जुलाई 2026 तक, और आपका जो एग्ज़ाम होगा इस पोस्ट के लिए वो कंडक्ट हो जाएगा अगस्त 2026 में। तो आपके पास बहुत कम टाइम है अपनी प्रेपरेशन करने के लिए। वैसे तो जो इसके लिए सीरियस होंगे वो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन जो कैंडिडेट अभी पहली बार इसको देख रहे हैं और अब से प्रिपरेशन अपनी शुरू करेंगे, उनके लिए भी अभी अच्छा खासा टाइम वैसे है। अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो वो भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगस्त 2026 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अलग-अलग सर्कल की अलग-अलग सर्कल वाइज़ वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं कि किस स्टेट के किस सर्कल में कितनी वैकेंसीज़ हैं। टोटल ऑल ओवर इंडिया 100 वैकेंसीज़ जो हैं वो जारी की गई हैं। 100 वैकेंसीज़ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको हर एक सर्कल की प्रेफ़रेंस देनी होगी कि आपका कौन-सा सर्कल पहले प्रेफ़रेंस पे है, कौन-सा दूसरे पे। इस तरह से 21 जो सर्कल हैं अलग-अलग, उन 21 सर्कल के लिए आपको 21 प्रेफ़रेंसेस अपनी देनी होगी। तो आपके जो मार्क्स होंगे, उसके हिसाब से फिर आपको आपका सर्कल दिया जाएगा। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, यानी कि अगर आप टॉप रैंकर होंगे, तो आपको जो आपकी चॉइस का सेंटर होगा, सर्कल होगा, वो आपको मिलेगा। और जैसे-जैसे मेरिट के हिसाब से आगे आपको सर्कल अलॉट किए जाएँगे। इसमें आगे अब बात करेंगे कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम 20 साल से आपकी एज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया एज का रखा गया है 20 साल, और बाकी मैंने मैक्सिमम तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। आपका जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे वो कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बेसिस पे होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा, और इसी टेस्ट के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। कोई इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा, कोई अदर फॉर्मेलिटी नहीं। एक एग्ज़ाम क्लियर कर दीजिए और आपकी नौकरी पक्की। यहाँ पर आपका जो ये एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 3 सेक्शंस रहेंगे। पहला आपका, सॉरी, 3 सेक्शनल पेपर होंगे आपके। पहला सेक्शनल पेपर होगा इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 1, दूसरा इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2, और तीसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 3। इसमें ये कंप्यूटर बेस्ड होगा पेपर आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें जो आपके
इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होंगे, वो जो आपने इंजीनियरिंग अपनी डिग्री की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। और सिलेबस भी बताया गया है कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के आना है इस पेपर के लिए। तो ये भी एक आपको बेनिफिट है। इसी नोटिफिकेशन में आगे आपको सिलेबस की कॉपी भी मिल जाएगी, जहाँ से आप अपना सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होगा आपका, उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा? उसमें होंगे आपके क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के। और ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का स्टैंडर्ड रहेगा पेपर का, तो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका जनरल अवेयरनेस का लेवल क्या हो, उस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं, वो आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इस एग्जाम के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। यहाँ पे अगर मार्किंग पैटर्न की बात करें, तो इंजीनियरिंग जो सेक्शन 1 है, उसका होगा 200 नंबर का सेक्शन आपका, 50 उसमें क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद सेक्शन 2 भी सेम। सेक्शन 3 आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट 80 नंबर, 20 क्वेश्चंस होंगे और पूरे तीनों सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे और 480 नंबर का आपका पेपर जो है यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इस पेपर में आपकी 1 नंबर की। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए हर एक सेक्शन में 40%। तो 40% आपके हर एक सेक्शन में होने चाहिए और तीनों सेक्शन को मिला के आपके 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं और बाकी जो बच गए, उनके लिए 35% का क्राइटेरिया रहेगा सेक्शन वाइज और ओवरऑल टोटल क्राइटेरिया रहेगा 45% का। तो इस तरह से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर की जाएगी, जो आपकी टोटल मार्क्स होंगे तीनों सेक्शन में मिला के, उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया है, वो आपका पहली बात क्लियर होना चाहिए, तभी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप पढ़े लिखे कितने होने चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी ने एमएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में, ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल हैं, तो टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी एक में इंजीनियरिंग डिग्री अगर की है, तब भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिलेबस यहाँ पे आपको आगे ही दिया गया है, तो ये है वो सिलेबस की कॉपी, जो आपको जब आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, तो इसी के साथ आपको हर एक सेक्शन का सिलेबस मिल जाएगा और टॉपिक वाइज यहाँ पे बताया गया है कि कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं, आपके यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। और साथ ही साथ जनरल एबिलिटी टेस्ट का भी यहाँ पे पूरा ओवरव्यू दिया गया है कि उसमें आपके क्या-क्या चीज़ें जो हैं कवर की जाएँगी और क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या-क्या इसमें आपसे पूछा जाने वाला है। तो ओवरऑल इतना ही था इस पूरे नोटिफ़िकेशन में। बाकी इसके अलावा जो भी आपका अपडेट आएगा, उसके रिगार्डिंग आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना।